दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं मेरठ के एक ऐसे खौफनाक हत्याकांड के बारे में जिसके बारे में आपने अक्सर ही लोगों की जुबान से सुना होगा। लेकिन इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी उस हत्याकांड की पूरी दास्तान। तो देर किस बात की, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी ये आज की वीडियो। मेरठ का एक खौफनाक हत्याकांड, प्यार, धोखा और अंधविश्वास की एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े करके रख देगी। मेरठ उत्तर प्रदेश में 2025 में हुआ एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे भारत के लोगों को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी प्रेम, विश्वासघात और अंधविश्वास के खतरनाक जाल में फंसे लोगों की है और उन लोगों ने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज के जमाने में कोई भी भरोसे और प्रेम के लायक है। क्या रिश्ते सच में इतने दागदार हो गए हैं? इस कहानी में एक निर्दोष व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। यहाँ पर एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ही अपने पति को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया और इतना ही नहीं, उसके शव के 15 टुकड़े करके एक ड्रम में भी भर दिया और ताकि किसी तक बांस न आ सके उसे सीमेंट से भरकर कवर कर दिया। चलिए इस दास्तान को शुरू से जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2016 में मेरठ से। मेरठ निवासी सौरभ राजपूत की मुलाकात खूबसूरत मुस्कान रस्तोगी से हुई। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग बढ़ने लगा और दोनों ने कुछ ही सालों के साथ के बाद में शादी कर ली। ये शादी सौरभ के परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि मुस्कान एक अलग जाति की थी और शायद मुस्कान शुरू से ही उसके परिवार वालों को खटकती थी। लेकिन सौरभ ने मुस्कान पर विश्वास जताते हुए अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखा और मेरठ के एक किराए के घर में मुस्कान के साथ में रहने लगा। सौरभ की बात की जाए तो वो मर्चेंट नेवी में जॉब करता था और लंदन में पोस्टेड था। शादी के कुछ सालों के बाद में सौरभ लंदन वापस चला गया, जबकि मुस्कान अपनी एक बेटी के साथ में मेरठ में ही अकेली किराए के घर में रहने लगी। इस दौरान उनकी जिंदगी में एक तीसरा व्यक्ति शामिल हुआ जिसका नाम साहिल शुक्ला था। वो मुस्कान को पहले से ही जानता था क्योंकि दोनों एक ही स्कूल में पढ़े बड़े थे। सौरभ के लंदन में रहने के कारण अब मुस्कान की नजदीकियां धीरे धीरे साहिल से बढ़ने लगी। फिर देर किस बात की थी, साहिल की बात की जाए तो वो पहले से ही मुस्कान को पसंद करता था। धीरे धीरे सौरभ की नाम मौजूदगी में उसने मुस्कान से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। सौरभ के ना होने के कारण वो मुस्कान के साथ खुलकर वक्त बिताने लगा और कुछ ही समय के बाद वो उसके घर आने जाने भी लगा। मुस्कान ने भी उसे दिल से यकीन दिलवा दिया कि वो अपने पति के साथ नाखुश है और साहिल से ही सच्चा प्यार करती है। साहिल शुक्ला की बात की जाए तो वो अंधविश्वास से ग्रसित था और आत्माओं, तंत्र मंत्र जैसी चीजों में भी विश्वास रखता था। हाल फिलहाल में ही साहिल ने अपनी मां को खो दिया और वो मुस्कान के ही पड़ोस में किराए पर मकान लेकर रहने लगा ताकि उसे अपनी प्रेमिका से मिलने में किसी तरह की कोई कठिनाई न आए। साहिल के अंधविश्वास का फायदा उठाते हुए ही मुस्कान ने अब स्नैपचैट की एक नकली आईडी से उसकी मां के रूप में उससे चैटिंग करना शुरू कर दिया। फर्जी अकाउंट से साहिल को यकीन दिलवाने लगी कि उसकी मां की आत्मा मुस्कान को तहे दिल से पसंद करती है और वो चाहती है कि दोनों साथ रहें। साहिल भी मुस्कान के प्यार और अपनी मां की ममता के लिए इस कदर पागल था कि वो नकली मुस्कान की चैटिंग को असली मान बैठा। मुस्कान ने साहिल को पूरी तरह से यकीन दिलवाया कि अगर वो सौरभ को रास्ते से हटा दे तो दोनों आजीवन के लिए एक हो सकते हैं। साहिल पूरी तरह से मुस्कान के प्यार में पागल हो चुका था। मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को मारने की साजिश रचना शुरू कर दिया। वो दिन था 4 मार्च 2025 को, जब सौरभ लंदन से मेरठ अपनी पत्नी और अपनी बेटी से मिलने के लिए आया ही था। तब मुस्कान ने सौरभ की फेवरेट कोफ्ते की सब्जी बनाई और उसमें बेहोशी की दवा मिला दी ताकि सौरभ उसे खाए और बेहोश हो जाए। जैसे ही सौरभ खाना खाने के बाद बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ा था, मुस्कान ने चुपके से अपने आशिक साहिल शुक्ला को कॉल करके घर पर बुला लिया। वो रसोई से एक धारदार चाकू लेकर आई और साहिल को सौरभ का खात्मा करने के लिए कहा। ऐसे में साहिल के शब्द थे कि इसका वध तुम करोगी। उसके बाद साहिल ने मुस्कान का हाथ थामा
और धारदार हथियार से 3 बार सौरभ के जिस्म पर वार किए। इस समय दोनों प्रेमी प्रेमिका ने कूलर को भी ऑन कर दिया ताकि बाहर तक उन दोनों का शोर ना जा सके। सौरभ का वध करने के बाद में वो उसके शव को बाथरूम में लेकर गए और 15 टुकड़ों में उसे विभाजित किया। सौरभ को खत्म करने के बाद उनकी चिंता बढ़ गई थी कि अगर सौरभ का शव किसी को भी बरामद हुआ तो पुलिस उन तक पहुंच जाएगी और उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि सौरभ के शव से कुछ ही देर में बदबू आने लगेगी। ऐसे में उन्होंने उसके शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। मुस्कान जाकर प्लास्टिक का एक ड्रम खरीद कर लाई। मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ के टुकड़ों को उस प्लास्टिक के ड्रम में डाला और ऊपर से सीमेंट भी डाल दिया ताकि बॉडी की बदबू बाहर ना जाए। उसके बाद उन्होंने ड्रम को एक कोने पर रख दिया। मुस्कान इतनी शातिर थी कि सौरभ के मरने के बाद भी उसने सौरभ के सारे सोशल मीडिया अकाउंट को एक्टिव रखा ताकि किसी भी रिश्तेदार को या परिजन को उसके मौत की खबर ना मिल पाए। इसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ घूमने के लिए निकल गई ताकि कोई भी उनकी लोकेशन ट्रैक करे तो किसी को भी शक ना हो और सौरभ के मोबाइल की लोकेशन आउट स्टेशन की आए। सौरभ का परिवार जब भी उसे संपर्क करने की कोशिश करता तो वो हमेशा ऑनलाइन ही चैटिंग किया करती और कॉल पर कभी भी बात नहीं करती। परिवार को धीरे धीरे शक होने लगा और उन्होंने मेरठ पुलिस में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसी बीच मुस्कान के माता पिता ने भी बताया कि शायद सौरभ का मर्डर हुआ है। वहीं देखा जाए तो मुस्कान ने जब अपने माता पिता से कॉल पर बात की थी तो बातों बातों में बहक जाने की वजह से उसने अपने माता पिता को बता दिया कि उसने सौरभ का कत्ल कर दिया है। ऐसे में मुस्कान के माता पिता ने जागरूक नागरिक होते हुए एक सही फैसला लिया और जैसे ही मुस्कान और साहिल अपने टूर से वापस आए उन्होंने पुलिस को आगाह कर दिया, जिसके बाद में पुलिस ने आकर जैसे ही मुस्कान के घर पर छापा मारा तो उन्हें वहां एक नीला ड्रम बरामद हुआ, जिसे खोल पाना पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल काम रहा। ऐसे में उस नीले ड्रम को, जो कि सौरभ के शव और सीमेंट से भरा हुआ था, उसे मुर्दा घर ले जाया गया और ड्रम को जब काटा गया तो वो मंजर दहला देने वाला था। प्लास्टिक के ड्रम को काटा गया तो उसके अंदर से सौरभ के शरीर के 15 टुकड़े बरामद किए गए। इस मिस्ट्री का अंत पुलिस द्वारा दोनों मुजरिमों की गिरफ्तारी के साथ किया गया। दोनों ही मुजरिमों पर इस साजिश को अंजाम देने और इसे छुपाने का इल्जाम लगाया गया है और दोनों ही अब गिरफ्त में हैं। दोस्तों, ये घटना दिल दहला देने वाली है और रिश्तों पर सवाल उठाने वाली है। ये घटना बताती है कि अंधविश्वास का अंजाम बुरा और भयानक होता है। साहिल ने अपनी मां की आत्मा के नाम पर एक फर्जी अकाउंट पर भरोसा किया और हत्या जैसे आपराधिक काम को अपनी प्रेमिका के प्रेम के जाल में फंसकर अंजाम दिया। मुस्कान ने भी अपने प्रेमी के मानसिक संतुलन के खराब होने का फायदा उठाया और उससे अपना काम निकलवाना चाहा। लेकिन ये घटना ये भी बताती है कि मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। हमें कभी भी किसी की सूरत नहीं, उसकी सीरत पर ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद आप लोगों को आजकल होती हुई घटनाओं के बारे में परिचित करना है और साथ ही जागरूक करना है ऐसे लोगों से जो आपके बीच में रहकर, आपके आसपास रहकर भी आपके अपने नहीं होते। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने सुझाव हमें देना ना भूलें।